अभी जो सरकार ने 53,000 पदों की जो वैकेंसी निकाली थी, तब तो सरकार ने इतनी बड़ी वैकेंसी निकाल के वाहवाही लूट ली। कि मजदूर, गरीब, किसान वर्ग के बच्चे हैं, सभी मानसिक वेदनाओं से पीड़ित हैं। हमारे लखनऊ जिले से आया हूँ। घर वालों से 500 रुपये लेके, घर वाले 500 रुपये भी मेरे को नहीं दे रहे थे। कह रहे अब देखते हैं सरकार क्या सोचती है। बोल रहे हैं सोच विचार कर रही है, लेकिन सरकार अगर नमस्कार, आप देख रहे हैं जयपुर न्यूज़ अपडेट और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। अभी हम शहीद स्मारक पर मौजूद हैं, जहां पर चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी हैं और उनमें जो वेटिंग पीरियड जो लागू होता है, यानी कि अगर एक परीक्षा में जो चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो अगर दूसरी परीक्षा पास करने के बाद में चले जाते हैं, यानी कि त्याग पत्र दे देते हैं, तो जो वैकेंसीज खाली रह जाती हैं उनकी भर्ती के लेकर के ये मांग कर रहे हैं। और उन भर्तियों में यानी कि वेटिंग ना रहे, खाली भर्ती पद ना रहें, यानी कि अगर फिर पद जो खाली रह जाएंगे वो अगली प्रक्रिया से पूरे ना हो, बल्कि जो विद्यार्थी कट ऑफ थोड़ी बहुत नंबरों से रह गए हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को उस भर्ती में जगह दी जाए। इसी बात को लेकर के यहाँ पर ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये सभी उन मांगों को लेकर के आए हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रवि कुमार है। मैं झुंझुनू जिले के गुड्डागोड़जी से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद बजट में घोषणा भी कर दी कि हमें जैसे ही कोई पद छोड़ेगा तो उसकी जगह हम वेटिंग से उस पद को भर देंगे। लेकिन अभी फिर कुछ दिन बाद सरकार का फैसला आया या टेक्निकल आया, कुछ भी आया, लेकिन उसमें उसमें लिखा गया कि प्रक्रियाधीन भर्तियों के ऊपर इस नियम को लागू नहीं करेंगे। आगे जो भी भर्ती निकालेंगे उसमें ये लागू होगा। लेकिन हम सभी बेरोजगार युवा ये चाहते हैं कि सभी जो भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, अभी जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुई है, डीवी हो चुकी है जिनकी, उन्हीं में ये नियम लागू हो। जैसे जैसे सबसे बड़ी भर्ती है चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, इसमें कम से कम ये इससे नीचे कोई भर्ती हो ही नहीं सकती। इससे सभी जैसे अभी थर्ड ग्रेड की भर्ती है, अब फोर्थ ग्रेड में भी कई युवा ऐसे हैं जो थर्ड ग्रेड में है, किसी एलडीसी में लगेंगे। अब वो फोर्थ ग्रेड में क्यों रहेंगे, फिर वो उस भर्ती को छोड़ के दूसरी में चले जाएंगे। तो इसमें से 20 से 25,000 पद अगले एक साल में खाली हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे बिजली विभाग की है ये टेक्निकल हेल्पर, इसमें भी जो पहले के पद हैं इसमें भी बहुत सारे बच्चे छोड़ेंगे। तो हम सरकार से बस यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द, चाहे आपको कैसे भी कुछ भी करना पड़े, अगर सरकार क्या नहीं कर सकती, सरकार बनाते ही किस लिए फिर हम छात्रों के हितों के लिए सरकार बनाते हैं, छात्रों की मांगों को। इतने बेरोजगार बैठे हैं यहाँ, तो वो सरकार इतने दिन हो गए ध्यान दे ही नहीं रही हमारी तरफ। तो हम आपके सरकार के विरोध में शर्ट उतार रखी है? नहीं, सरकार के विरोध में नहीं है, लेकिन ये सरकार को हम जताना चाह रहे हैं कि अगर युवा चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है। दिखाना चाह रहे हैं कि देखो इस गर्मी में मुझे गर्मी भी लग रही है, फिर भी मैं डटा हुआ। हम यहाँ इतनी दूर से आए हैं, सुबह कल से हम एक दिन पहले आना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन यहाँ रुकेंगे। जब तक ये नियम इसमें सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। हम सभी बेरोजगार साथी चतुर्थ श्रेणी के भी हैं, टेक्निकल हेल्पर, बिजली विभाग के भी हैं, जितने भी जो प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं सभी विभाग के बच्चे यहाँ आए। किसी एक भर्ती से नहीं है? हाँ, जो भी किसी पर ऊपर एक भर्ती का ही नहीं नाम ले सकते, क्योंकि ये सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू होना चाहिए। तभी इन 20 से 25,000 बच्चों को, उनके परिवारों को फायदा होगा और इसका लाभ बीजेपी को भी मिलेगा। क्या लगता है कि जो सरकार ने जो नियम बनाया वो छात्रों के हितों में है? बिल्कुल सर, हमें उम्मीद है भजनलाल सरकार से। और मैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में पॉइंट 38 से रहा हूँ, और मेरा भाई जो बिजली विभाग की टेक्निकल हेल्पर है उसमें पॉइंट 25 से रहा है। हम दोनों भाइयों का पॉइंटों से रहा है। तो हम भी सरकार से यही चाहते हैं कि जो एक साल वेटिंग नियम लागू करके और हमें हमारे परिवार को खुशियाँ प्रदान करें। हम भी परिवार वाले सब यही चाहते हैं कि हमारी नौकरी लगे और हमारी कुछ जीवन खुशियों से भरे। छात्र यही चाहते हैं कि जो बेरोजगार छात्र हैं, बेरोजगार जो युवा हैं, जो राजस्थान में जो जिस तरीके से बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, तो वो जो प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं, जो भर्तियां आने वाली हैं या चल रही हैं, उनमें इस नियम को लागू करने के लिए, यानी कि अगर एक साल में कोई भी पद रिक्त होता है तो उसको वेटिंग जो लाइन है, जो वेटिंग में जो लोग रह गए हैं कुछ ही नंबरों से, उनसे उनको भरा जाए। क्या कहोगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो मैं झुंझुनू थे कि आगे तैयारी कर लेना, तेरी बहुत उम्र पड़ी हुई है। मैंने कहा मेरी उम्र बची हुई है, लेकिन मेरे भाई बहनों की उम्र नहीं बची है, उनकी उम्र 30-40 साल हो चुकी है। वो करेंगे क्या? अब तैयारी आगे नहीं कर सकते वो, इसलिए मैं आया हूँ उनके लिए भी और मेरे लिए भी। मेरा भी फोर्थ ग्रेड में 2 गुणा में हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके लिए भी आया हूँ मैं। मुझे पता है मैं आगे तैयारी कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे भाई बहन जो 40 साल के हो चुके हैं, 5-6 तो यहाँ पे, वो कर सकते हैं तैयारी, वो नहीं कर सकते। इसलिए मेरे माता पिता को मैंने समझा के आया हूँ कि मैं तो जाऊँगा, आप नहीं दोगे तो पैदल चला जाऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा जरूर। शादी हो गई आपकी? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मैं अभी 22 साल का ही हूँ।
मेरी काफ़ी उम्र पड़ी है तैयारी करने की, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आया हूँ। और भी युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। क्या कहोगे? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 37 37 है सर। 37। मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि सरकार युवाओं के प्रति दोहरा रवैया न अपनाए। एक तरफ तो वो कहती है हम युवाओं को बेहतर रोजगार देंगे और दूसरी तरफ उसके ऊपर कुठाराघात करती है। इतनी बड़ी भर्ती आई 54,000 30-35 सालों के अंदर, अब वापस 30-35 साल आएगी नहीं, 20-25 हज़ार पद खाली रह जाएंगे। आपने प्रक्रिया भर्तियों में इस नियम को लागू नहीं किया, तो इस नियम का बनाने से मतलब क्या है, फ़ायदा क्या है? जो बेरोजगार 30-35 साल के हो चुके हैं, 40 साल के हो चुके हैं, अब उनकी शायद ये लास्ट उम्मीद थी और वो टूट जाएगी। इस प्रकार देखा जाए तो युवाओं में बड़ा आक्रोश है और सरकार से हमारी विनती है कि इस नियम को प्रक्रियाधीन भर्ती 4th ग्रेड और सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू किया अभी आपका किसी वैकेंसी में हुआ है? जाए। मेरा 4th ग्रेड में सर हो रखा है, मैं 2.20 से रह चुका हूँ। 2.20 से रह चुके हैं। CV मेरा हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो मैं भी चाहता हूँ कि सर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रोजगार प्राप्त हो। हाँ, वो उम्र भी है आपकी निकलने वाली है, उम्र के इस पड़ाव पर है कि फैमिली का प्रेशर भी होता है। साहब शादी हो गई, बच्चे हैं, बिल्कुल सर, मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है। बेरोजगारी का आलम और गरीबी देख सकते हैं कि राजस्थान में किस तरीके से छाई हुई है। हम और भी लोगों से बात करेंगे कि देखेंगे क्या राय है उनकी, क्या लगता है सरकार मानेगी? मांग मानती है तो काफ़ी युवाओं को सरकारी नौकरी लगेगी और काफ़ी के घर में खुशियाँ आएगी। और हम विद्युत विभाग के टेक्निकल हेल्पर भर्ती के विद्यार्थी हम भी वेटिंग के लिए आए, क्योंकि हमारा मामला इन सर्विस का है। इन सर्विस के आरक्षण दे रखा है 7% का, लेकिन उन्होंने नॉर्मल मेरिट पास किए, इसलिए उनका डिस्कॉम तो चेंज होगा नहीं और वो वापस उसी डिस्कॉम में रहेंगे और वो ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए उसमें भी 300-400 सीटें खाली रहने का अनुमान है। तो हम चाहते हैं कि विद्युत विभाग टेक्निकल हेल्पर में भी वेटिंग जारी करे। क्या लगता है भजनलाल सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है या विपक्ष में काम कर रही देखिए सर, अब तक जितनी वैकेंसियां दी है उस हिसाब से सब कुछ इन्होंने युवाओं के हित में काम किया है और इन्होंने बोला है वेटिंग निकालने की, तो हमें उम्मीद है कि ये जरूर हमें वेटिंग देंगे, आश्वासन देंगे और जब तक नहीं देंगे हम तक जाएंगे नहीं यहाँ तक जब तक हम, और वेटिंग देनी पड़ेगी सरकार को। है? तो जिस तरीके से सरकार पर छात्रों का भरोसा भी है कि अगर वैकेंसीज निकालनी है तो छात्र की बात भी सरकार सुनेगी, तो क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार बढ़िया थी या बीजेपी सरकार बढ़िया है? सर देखा जाए तो दोनों ही सरकारों में युवाओं के साथ छलावा हुआ है सर। पेपर आउट की समस्या, सिलेक्शन होने के बाद फिर ये पंचवर्षीय एक भर्तियों को पंचवर्षीय योजना के रूप में शुरू कर दिया गया है सर। कभी युवा सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी पोस्टिंग नहीं हो पाती है, कभी उनको रूल में उलझा के रखा जाता है। अब बहुत दिनों के इंतजार के बाद तो ये इतनी बड़ी भर्ती आई, उसमें भी ये वेटिंग रूल का झुंझुना सरकार ने वाई कर ली, लेकिन इसको धरातल पे ना लागू किया है। तो हम बेरोजगार युवा खुद को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि नंबर लाने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हम बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि निकाय चुनाव से पहले इनका सोल्यूशन करें, नहीं तो हम निकाय चुनाव में उनको बता देंगे कि युवा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता सर। तो और भी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो इन भर्तियों को लेकर के यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। मैं सबकी राय जानना चाहूँ, क्योंकि सबकी राय जो होती है अलग अलग होती है, सरकार के खिलाफ भी होते हैं, सरकार के साथ भी होते हैं, और किस तरीके से सरकार उन छात्रों के वादों पर खरा उतर रही है कि नहीं। जिस तरीके के वादे आपको जो सरकार एक जो जारी करती है, क्या देखते हैं किस तरीके से इस छात्र की हितों में सरकार काम कर रही है या विपक्ष में है? हाँ सर, सबसे पहले नमस्कार। हम सभी एकत्रित हुए स्टूडेंट, इन्हीं के सभी की एक ही मांग है कि जितनी भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं इनमें 1 ईयर वेटिंग नियम लागू किया जाए। सरकार ने बजट के अंदर घोषणा तो कर दी, लेकिन जब इसको धरातल पे लागू करने की बात आई तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी प्रक्रियाधीन भर्तियां उनमें लागू न करके अब जो नोटिफिकेशन भर्ती का आएगा उसमें लागू कर दिया। और हम सभी की एक ही मांग है कि जितनी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, 4th ग्रेड हो गई, पटवारी हो गई, टीचर चल रही है, कृषि प्रयोगशाला होगी और भी अन्य भर्तियां हैं प्रक्रियाधीन, उन सभी में 1 ईयर वेटिंग नियम लागू किया जाए। अगर 1 ईयर वेटिंग नियम लागू किया जाता है तो कम से कम 20 से 25 हज़ार के आसपास बच्चे 4th ग्रेड वालों को फायदा होगा। यही गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस नियम को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। नियम तो बना देती है सरकार, लेकिन नियमों पर काम करना, उनको लागू करना, वो बहुत टेढ़ी खीर लगता है, जिसके लिए छात्रों को इस तरीके के प्रदर्शन करने पड़ते हैं। अपने पढ़ाई छोड़ करके यहाँ पर बैठना पड़ता है, ये गर्मी पड़ रही है, कभी बरसात भी हो सकती है, तो इस तरीके का क्यों? सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की अगर खुद की जो भी योजना होती है, जो भी खुद के लिए जो लागू करना चाहते हैं वो बैक डेट से भी लागू कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंटों के ऊपर ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है।
हमारी बात भी हम चाहे कितने दिन बैठ रहे हैं यहाँ कोई नहीं सुनेगा, लेकिन आपके माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी तो हो सकता है कि भजनलाल सरकार हमारी बात को माने और आगे लागू करे। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं छात्रों में एक उन्हें विश्वास है कि सरकार जिस तरीके से भर्ती निकाल रही है, नियम बना रही है, तो उनके साथ भी न्याय किया जाएगा, उनकी मांगों को लेकर के भी ध्यान दिया जाएगा और उनको अमल किया जाएगा। लेकिन सरकार नियम बनाने के बाद में शायद नियमों को भूल जाती है कि हमने क्या नियम बनाए और उनसे किसको फायदा होगा और किसको नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसको रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार उसको मिल नहीं पा रहा, या तो वो नियमों में अटक जाता है या उसी जायज मांग के लिए कोई अन्यायपूर्ण मांग नहीं कर रहे हैं।